गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि क्या है, इंटीजर, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होता है, इसे जानने से पहले कुछ और नंबर्स के बारे में हम जान लेते हैं। हालांकि ये आपने पिछले क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो कौन से नंबर हैं, देखिए। सबसे पहले जो है आपका होल नंबर क्या, सॉरी नेचुरल नंबर क्या होता है, आपको पता है कि 1 2 3 4 डैश 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 ऐसे करके जितने भी ये नंबर सारे हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर, या फिर इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप किससे डिनोट करते थे, कैपिटल एन से, ऐसे। ठीक है, दूसरा होल नंबर में क्या होता है, ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं आपके 1 2 3 4 डैश 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 करके, इसी में आप ज़ीरो और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों तो आपने पिछले क्लास में ही पढ़ा था। इस क्लास में आपको एक और चीज़ पढ़ना है एक्स्ट्रा, जो कि है आपका इंटीजर। आपके चैप्टर का नाम ही है इंटीजर। तो इंटीजर को हम डिनोट करते हैं आई से, या फिर इसको z से भी डिनोट करते हैं। तो z इक्वल टू क्या हो जाता है, इसमें आपके जो ये नेचुरल नंबर्स मतलब होल नंबर्स हैं आपके, क्या क्या 0 1 2 3 डैश डैश, ये सारे तो होते ही हैं। साथ ही साथ ये जो नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं आपके, ये निगेटिव में भी होते हैं। निगेटिव का मतलब -1 ऐसे, फिर -2, फिर ऐसे -3। तो ये पूरे नंबर्स का जो सेट है आपका, ये आपका क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, इंटीजर्स इसको हम बोलते हैं, जिसमें आपके पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके, ये सारे 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव हैं। निगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 और साथ में 0। ये सब कुछ जब मिला देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, पूरा का पूरा ये बन जाता है इंटीजर। ठीक है ना, तो यही आपको पढ़ना है अपने इस चैप्टर में। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ऐसे नंबर मतलब वो नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो, जब इन सबको हम मिला देते हैं तो वो उसका जो सेट बनता है, उसमें वो आपका क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। आप यहाँ नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं, आपको बना के दिखाया गया है। ये देखिए, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन पिछले क्लास में 6 में बताया गया होगा आपको। यहाँ बीच में क्या है, आपका 0 है, और इधर क्या है 1 2 3, फिर डैश डैश करके ये सारे नंबर है। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो गए इधर, और यहाँ बीच में आपका 0 है ही है, और इधर क्या है आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, इधर क्या है, नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है ना, देखिए यहाँ -1 -2 -3 ऐसे करके ये सारे नंबर है ना इधर इस साइड में। तो ये, और ये आपका नंबर लाइन है। ठीक है, अब नंबर लाइन के बाद में क्या करना है, नंबर लाइन के बाद आई थिंक अब कुछ नहीं, ऐसा कुछ बताने को नहीं है। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज आप मतलब आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या है एक्सरसाइज में, पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, आपका दिया हुआ है कि फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। मतलब किसी एक दिन कुछ अलग अलग शहर हैं, उनके टेम्परेचर को यहाँ पे दिखाया गया है इस नंबर लाइन पे। ठीक है ना, जैसे देख लीजिए, ये नंबर लाइन आपका ड्रॉ किया गया ना यहाँ पे। ठीक है, इसमें देख लीजिए, ये बीच में यहाँ 20 है और इधर 25 है। 20 और 25 के बीच में 1 2 3 4, मतलब 4 लाइनें, मतलब ये सीधा सीधा नंबर्स हैं आपके। ठीक है, क्या क्या है ये, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये नंबर्स होंगे आपके। 20 के बाद में आपका क्या होता है, 21, ये सॉरी इधर रुका, यहाँ पे थोड़ा सा बगल में, ये आपका 21 हो जाएगा। फिर इसके बगल में 22। तो ये देखिए 22 के पास में ये बेंगलुरु लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बेंगलुरु का, ठीक है, बेंगलुरु का जो टेम्परेचर कितना है, वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ऐसे ही आपका ऊटी देखेंगे, ऊटी 15 जो नंबर लिखा उसी के जस्ट पहले, तो जस्ट पहले का मतलब क्या कि 15 से एक कम हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है इस साइड जब हम बढ़ते हैं तो वैल्यू घटती है। ठीक है ना, नंबर लाइन तो आप पढ़ के आए हुए होंगे। तो हम लेफ्ट साइड में जब चलते हैं तो वैल्यू घटती है, और राइट साइड में जब चलते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो आपने देखा है कि 15 के जस्ट पहले है ऊटी आपका। ठीक है, तो इसका मतलब ऊटी का टेम्परेचर हो जाएगा 14 डिग्री। ऐसे ही बाकी सारे जो शहर हैं, जैसे लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है और शिमला है, इन सब का टेम्परेचर भी आपको नोट करके बताएंगे। ठीक है ना, नोट कर लेंगे बेसिकली। और उसके बाद में यहाँ नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर देना है इसी के बिहाफ पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिए हैं भाई। पहला तो आपको दिया हुआ है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। मतलब वही चीज़
कि जितने भी आपके शहर हैं इन सब का टेम्परेचर बताना है आपको। जैसे बेंगलुरु का तो मैंने अभी बताया था 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और देख लीजिए इधर जो सबसे कम है किसका, ये लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का क्या है, यहाँ देखेंगे -10 है, -10 से 2 डिग्री पहले है, पहले का मतलब -8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाहौल स्पीति का कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है आपका कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। मतलब क्या, कि जो सबसे गर्म प्लेस है और जो सबसे ठंडा प्लेस है। तो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया भी था, बेंगलुरु, उसी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था, कितना था उसका, था 22 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। और लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति इसका टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो देखिए ये 22 सबसे ज़्यादा है और -8 सबसे कम है। तो आपसे कह रहा है इसके बीच का डिफरेंस निकालना। तो डिफरेंस के लिए आप यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे, डिफरेंस इज इक्वल टू, क्या करेंगे, बस इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये देखिए 22 है, इसमें से 8 ये माइनस है पहले से, तो माइनस का माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना आपका, ठीक है। आपने ये सीखा होगा। तो 22 और +8 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये दोनों जो आपके प्लेसेस हैं कौन कौन से, ये बेंगलुरु और लाहौल स्पीति, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा आपका वो कितना आएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। इन दोनों के बीच टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे ही आपका बाकी के क्वेश्चन इसमें 2 और बचे हुए हैं, आप उसको खुद करिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसमें दिया हुआ कि इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। मतलब कह रहा है कि एक क्विज हो रहा है और उस क्विज में अगर मान लो जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ, अगर वो सही आंसर बताते हैं तो उन्हें पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर गलत बताते हैं तो उनके मार्क्स जो है कट कर लिए जाते हैं, मतलब निगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं उनको। तो आपसे कह रहा है कि जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 20। अब इसके बाद में एक पार्टिसिपेंट है जिसका नाम है जैक, वो उसके 5 मतलब राउंड में स्कोर ये है। एक पहले राउंड में उसको मिला जो है आपका 25 डिग्री डिग्री कह रहा हूँ 25 मार्क्स, दूसरे में उसको मिला है -5 मिला है, तीसरे में उसको -10 मिला है, चौथे में उसको कितना मिला है 15, और 5th राउंड में उसको मिला है 10। तो ये इसके जो है स्कोर्स है 5 राउंड के, ठीक है। आपसे कह रहा है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, मतलब टोटल स्कोर बताना एंड में। तो सिंपल सी बात है, टोटल के लिए आप क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे आप, टोटल स्कोर के लिए लिखेंगे टोटल स्कोर ऑफ जैक। जैक का टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, सभी को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे 25, उसके बाद में प्लस क्या करेंगे, ये देखिए ये वैल्यू माइनस में, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे -5, फिर प्लस, उसके बाद में फिर -10 कर लेंगे, फिर प्लस, उसके बाद में फिर क्या करेंगे 15, और फिर प्लस क्या कर लेंगे आपका 10, ठीक है। तो ये देखेंगे आप 25, और एक मिनट, ये देखिए ये पॉजिटिव वाला 25 है और ये 15 + 10, तो ये क्योंकि ये सारे पॉजिटिव वैल्यू सबको इकट्ठा कर लेंगे आप, तो ये 25 + 15 40 + 10 50 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, तो +50 हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये देखेंगे आप -5 और -10, ये दोनों के सामने माइनस का साइन है, तो ये दोनों सेम साइन की वैल्यू ऐड होती है, ठीक है, आपको पता होगा। तो -5 -10 ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये हो गया 50, और उसके बाद में फिर ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो तो क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन आ जाएगा आगे, और ये 15, तो बेसिकली 50 - 15 कितना आ जाएगा आपका 35। इसका मतलब यही हो गया आपका आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि जैक का जो स्कोर है टोटल वो कितना है 35 है, पाँचों राउंड का मिला करके उसको 35 स्कोर मिला है उसका टोटल, ठीक है। चलिए, तो देखिए ऐसे ही बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ना आपके 3rd 4th 5th, इन सब में बेसिकली यही काम करना है आपको कि कुछ वैल्यू पॉजिटिव दी जाएंगी, कुछ नेगेटिव दी जाएंगी, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। इन्हें आप करिएगा, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए।